हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट आज हम आपके लिए लगभग 20 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अलग अलग एग्ज़ाम में हमेशा पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम संधि को समाप्त कर देंगे इस वीडियो में आप प्रश्नों के माध्यम से। ठीक, और चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रश्न के साथ साथ ही मैं आपको संधि के बारे में बताता चलूँगा, संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक, और फिर उसके उनके भेदों के बारे में मैं बताता चलूँगा आपको। तो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को क्या कहते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और मैं आपको बता देना चाहूँगा दो वर्णों के, अब इसे मैं परिभाषित करता हूँ कि वही संधि क्या है, होता क्या है। देखिए होता क्या है, जो समीप वर्ण होते हैं, जैसे दो वर्ण क्या होते हैं। ठीक, जैसे जैसे हो गया, आपको बता दें अ हो गया। जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे अ आ ई उ ए। ठीक है, ये जो स्वर हैं, स्वरों के मेल से जब संधि होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, और व्यंजन के मेल से जो होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, और विसर्ग के जो मेल से संधि होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो वर्ण क्या होते हैं, जैसे देवधन आलय हो गया। ठीक है, जगत धन नाथ हो गया, मनः धन योग हो गया। ऐसे इस प्रकार से शब्द जुड़ते हैं तो ये नए शब्दों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन तो संधि हो जाएगा। अब समास क्या कहते हैं, दो शब्दों के मेल से के योग से बनता है क्या, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उपसर्ग आपने पढ़ ही लिया, पता है आपने पढ़ लिया। उपसर्ग क्या होता है, ये शब्द के आगे लगे होते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, जो वाक्य में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के पीछे लगे होते हैं, जो और उसमें उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी मैंने बताया संधि आपको कितने प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। स्वर तो कितने हो गए आपके, 3 प्रकार के संधि हो गए। ठीक, अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन संधि कितने प्रकार के होते हैं, विसर्ग संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसे आगे देखेंगे। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दयानंद। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। देखिए दया, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दया और आनंद हो जाएगा। ठीक, तो अब एक की कौन सी संधि है। ठीक, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। देखिए स्वर संधि कितने होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा और अयादि संधि हो जाएगा। ठीक, जब जब कोई वर्ण आपको इसके बारे में आप पूरे गुण संधि स्वर संधि, मतलब स्वर संधि के बारे में पूरा हम आपको ब्रीफ में बता दे रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। देखिए देखिए क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ, जैसे अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ ई बनाते हैं, दीर्घ आ बनाएंगे, दीर्घ उ बनाएंगे। ठीक, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे जैसे हो जाएगा, जैसे अभी का आपका ये दया धन आनंद, दया अ आ गया, फिर आनंद बड़ा आ गया, उसके बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका योग होने के बाद क्या हो जाए, दया धन आनंद हो जाएगा। तो आपका क्या हो, यहाँ पे दीर्घ हो गया। एक उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे नव धन आगत हो गया। तो नव धन आगत हो तो वहाँ का बराबर संधि होने के बाद क्या हो, नवागत हो जाएगा। सत्य धन आग्रह हो जाएगा। ठीक, तो सत्याग्रह हो जाएगा। देव धन आगमन हो जाएगा तो देवागमन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से दीर्घ संधि का उदाहरण ये हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। अब इसके बारे में चर्चा करें, गुण संधि क्या है। देखिए गुण संधि होते हैं यदि अ या आ के बाद ई या उ आए, जैसे दीर्घ ई हो गई, ह्रस्व ई हो गई, ये आए, या दीर्घ उ हो गया, ह्रस्व उ हो गया और आ के बाद आए, तो वहाँ पे गुण संधि हो जाता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे नर हो गया, नर में क्या है, र में अ है, फिर इंद्र हो गया, तो इसका संधि होने के पश्चात क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। ठीक, तो चेंज हो जाएगा। अ और ई का योग होने पे ए बन जाता है। ठीक, अ और उ
ह्रस्व उ होने पर, योग होने पे ओ हो जाता है। और दीर्घ दीर्घ जो होता है, अगर आ और प्लस दीर्घ उ तो ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से परिवर्तन होते हैं। तो आपको उदाहरण मैं गुण संधि का देता चलूँगा, अभी आप क्वेश्चन आएंगे तो आप स्वयं ही देख लेंगे। ठीक, और यण संधि क्या होता है, आपको यण संधि बताते हैं कि यण संधि होता है जैसे कि ई उ, ई हो गया, उ हो गया, और री के बाद कोई ह्रस्व स्वर आए। ठीक, जैसे ई ही आ जाए, फिर इसके बाद उ आ जाए, या य आ जाए, या दीर्घ उ हो जाए, या ह्रस्व उ हो जाए, तो वहाँ पे यण संधि हो जाएगा। जैसे आपको उदाहरण मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के लिए, जैसे कि अति धन अधिक हो जाए। देखिए ई के बाद क्या आया, अ आया, तो क्या हुआ, अत्यधिक हो गया। यदि के बाद अ आया तो इसका संधि होने पे क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। तो इसी तरह से चलता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए कपीस में क्या होगा, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। कपीस में हो जाएगा आपका कौन सा संधि हो जाएगा। अब इसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कपि धन ईसा हो जाएगा, कपि धन ईसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कपीस हो गया है। ठीक, तो इसमें आपका हल क्या हो जाएगा, इसमें आपका संधि कौन जाएगी, ऑप्शन ए है वृद्धि संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी है यण संधि हो जाएगा, या ऑप्शन डी विसर्ग संधि हो जाएगा। तो कौन सा संधि होगा, जल्दी बताइए। अगर आपको समझ में आया हो तो आपका हो जाएगा, अभी मैंने बताया ना दीर्घ संधि हो जाएगा, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, अब सदा धन एव सदैव हो जाए, सदैव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, सदैव में कौन सा संधि है। ठीक, इसमें व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अभी तो व्यंजन संधि विसर्ग के बारे में चर्चा की नहीं हमने, तो अभी जानते नहीं। ठीक, तो यहाँ पे सदैव हो जाएगा। तो आपने बताया कि ये किसका उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है। सदा धन एव सदैव हो जाएगा, तो ये गुण नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। सॉरी, ये वृद्धि संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा। तो आपका ये स्वर संधि में आता है, तो यह आपका आंसर स्वर संधि हो जाएगा। अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए संयोग हो जाएगा, ऑप्शन ए है संयोग हो जाएगा, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार, या ऑप्शन डी पवन। इसमें से कौन सा आंसर होगा सही आपका, स्वर संधि इसमें कौन है, नवधन नमः। देखिए नमः यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए आपको दिखाते हैं, मनः धन हर हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। इसमें नमः धन, नमः का है, नमः धन नमस्कार, देखिए नमः धनस्कार हो जाएगा। और समधन योग हो जाए तब संयोग होगा। यहाँ ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवन हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा। ठीक, तो पवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा आपका वृद्धि संधि का, सदैव अभी ऊपर देखा वृद्धि संधि का उदाहरण था, जलौघ ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन सी हो गया आपका गुरु उपदेश। तो गुरु उपदेश आपका क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा संधि है, और ऑप्शन डी हो जाएगा परमाणु। ये तो मान लीजिए वृद्धि संधि, ये तो साफ साफ दिख रहे थे। इसमें आप ढूंढिए कि इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, दो में आप परिवर्तन कर लीजिए, आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, अब इसमें वृद्धि संधि ये है। ठीक, गुरु उ धन उपदेश उ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे वृद्धि संधि नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, कि ऐसा सब पद कौन सा है जिसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए है महर्षि, ऑप्शन बी है देवेंद्र, ऑप्शन सी है सूर्योदय, और ऑप्शन डी है दत्यारी। कौन सा हो जाएगा, दीर्घ पूछा है आपने। ये क्या हो जाएगा, महर्षि का क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा। आपके बाद क्या आया, ई आया है,
बताइए जल्दी से। दीर्घ संधि का उदाहरण है आपका। अब आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र, देव धन इंद्र हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देव धन, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। सूर्य धन उदय हो जाएगा, यहाँ पे भी गुण संधि है। तो दीर्घ संधि कौन सा है? दैत्य धन अरि ना, दैत्य में अ आ रहा है, अ में और अरि से शुरू हो रहा है, यहाँ पे दैत्य धन अरि, दैत्य आरि हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, पवित्र में प्रयुक्त संधि के नाम क्या हो जाएगा? आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है यण संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है अयादि संधि, ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। कौन सा संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? पौधन इत्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक, पौधन इत्र हो जाएगा, सॉरी पौ हो जाता है तो पवित्र हो जाएगा। नहीं, पौधन इत्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ओके, आपका राइट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आपका 10 नंबर है आपका, इत्यादि में इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत धन आदि है, इत धन, ऑप्शन ए है इत धन यादि है, ऑप्शन बी इत धन यादि है, ऑप्शन सी इत धन आदि है, ऑप्शन डी हो जाएगा इत धन आदि हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इत धन आदि हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निर्धनार्थक, ऑप्शन बी निरह धनार्थक, ऑप्शन सी है निधन अर्थक और ऑप्शन डी है निराधन अर्थक। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निधन अर्थक हो जाता है, तो निरर्थक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है आपका धराधनीश, ऑप्शन बी है धर धनेश, ऑप्शन सी है धरा धनेश, ऑप्शन डी है आपका धराधन ईश। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको मैं बता दें, जाओ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्यों? धरा मीन्स पृथ्वी हो जाए, ईश में ईश्वर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे धर का कोई अर्थ नहीं है। ठीक, ईश का अर्थ है मगर धन का, धराधन ईश यहाँ पे बड़ी ही होनी चाहिए, यहाँ पे ये गलत है। ठीक, धरा ये होगा नहीं, असह कोई शब्द नहीं है। ठीक, तो इस कारण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? अब ऑप्शन ए है निराधन आशा, ऑप्शन बी है निर्धन आशा, ऑप्शन सी है निधन आशा और ऑप्शन डी है निरधन आशा। ये विसर्ग संधि है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निधन आशा। ठीक, आपका इसे योग करने पे निराशा बन जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, महोष्ण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है महोधनोष्ण, ऑप्शन बी है महाधनोष्ण, ऑप्शन सी महोधनोष्ण, ऑप्शन डी है महाधन उष्ण। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप कुछ भी सोचेंगे तो आपका दीर्घ और ह्रस्व में चेंजेस हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। बताइए। तो आपका हो जाएगा महाधन उष्ण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। देखिए, जैसे होता है, आपने सुना होगा उष्ण कटिबंध, तो उसमें बड़ा ऊ नहीं होता, उसमें छोटा ही ऊ का प्रयोग होता है। और महा में समझते हैं, या महो का कोई अर्थ नहीं, महो का कोई अर्थ नहीं, और यहाँ पे ये उष्ण होता नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? अब ऑप्शन नंबर ए है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वाद,
ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? बताइए। तो मैं बता दूंगा आपका ये विसर्ग संधि का उदाहरण दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, महेश का संधि विच्छेद है। ये तो देखिए याद, एक आपको याद करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है मुझे लगता है। ठीक, देखिए महाधन जो जो ईश्वर में सबसे महान है, महाधन ईश्वर हो जाएगा। ठीक ठीक, महो कोई शब्द नहीं है, मही कोई शब्द नहीं है, माही ऐसा होता नहीं, तो क्या हो जाएगा? बस राइट आंसर लगाना सीखिए आपकी, मतलब क्वेश्चन को जो है ऑप्शन दिए गए उसे काटना सीखिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगर हाँ आपको क्वेश्चन में दो में अगर डाउट होता है तब आप थोड़ा टाइम लगाइए, टेकन कीजिए, नहीं तो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। अर्थ निकाल के शब्दों को तोड़ देंगे तो आपका अर्थ निकालेगा, उसका अर्थ अलग अलग आना चाहिए, इसका अर्थ अलग निकलना चाहिए। ठीक, ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो वहाँ पे संधि के होने का चांसेस बहुत कम है। जैसे हो गया क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए सम धनमति, सद धनमति हो जाएगा, सन्मति हो जाएगा, सत धनमति हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा सम्मति हो जाएगा। देखिए क्या होता है जब सम उपसर्ग, जैसे ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक, जैसे आपका सन्मति जो सम है म न में परिवर्तित हो जाता है संधि होने पे। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, अभी और उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। कौन सा है सही संधि विच्छेद? अनु धन अय। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आपको लगा हुआ दिख रहा होगा पहले से ही, आपको मैं बताता हूँ अनु क्या होता है। अनु एक उपसर्ग है। ठीक, अनु धन आय, अनु कोई शब्द, अनु छोटा ऊ है इसलिए जैसे आय हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दो शब्द हैं, यहाँ पे अनु अनु कोई शब्द नहीं था, अनु होता है। ठीक, छोटी की मात्रा लगी होती है, आय हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। ये किस संधि का उदाहरण है? ये आपका इसका संधि का उदाहरण है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। अनुधन ठीक, अन्वय हो गया, वह में चेंज हो गया। ठीक, परोपकार में क्वेश्चन नंबर 19 है, परोपकार में प्रयोग संधि का नाम क्या है? परह धन उपकार हो जाएगा। ठीक, परह प्लस उपकार हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद उपकार, परह धन उपकार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें देखिए आपको चुनना है स्वर संधि का उदाहरण कौन है। अधः, अधः गति। ठीक ठीक, ये हो जाएगा अतः, अधः गति हो जाएगा। ये स्वर संधि तो नहीं, ये विसर्ग संधि है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा दिक धन गज, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। उत धन चारण हो जाएगा। ठीक, और मनुधन अन्वय हो जाएगा, मनुधन अंतर हो जाएगा, अंतर मनुधन अंतर हो जाएगा, तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है मनुअंतर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निश्चल में कौन सा संधि विच्छेद है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निह धनचल, ऑप्शन नंबर बी निश धनचल, ऑप्शन नंबर सी निश धनचल, या ऑप्शन नंबर डी निह धन चल, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग जैसे कि जो नि है वो स में चेंज हो जाएगा, निश्चंचल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि कौन सा विसर्ग संधि है? उत धन ज्वल,
विसर्ग संधि, ये तो व्यंजन संधि, राजेंद्र, राज था इंद्र, स्वर संधि हो गया। देखिए ऊपर क्या है, निश्चल, ये किसका उदाहरण है, ये विसर्ग संधि, तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऊपर का ही क्वेश्चन है, तो आप इसे आसानी से देख के हल कर सकते हैं कि निश्चल किसका संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा आप बताइए। सप्तर धन ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन बी सप्तह धन ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन सी सप्त ऋषि हो जाएगा, सप्त धन ऋषि हो जाएगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त धन ऋषि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम, इसमें आपका कौन है, तपह धन, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तपह धन अवन हो जाएगा ना, नहीं होगा तो इसमें कौन सा संधि है, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वागत, सुधन आगत, कौन सा संधि जाएगा, सु उ धन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बताइए। अभी मैंने बताया था एक बार आपको, उ के बाद आ रहा है, ठीक। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, भले ही 1-2 मिनट। अब अंतिम क्वेश्चन है ये, मगर इसको कमेंट में एक बार ज़रूर पिन कीजिएगा इसमें कौन सा संधि होगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको कमेंट में करना है, आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको इसमें कमेंट करना है कि कौन सा संधि होगा, ठीक। इसमें मैं आपको छोड़ता हूँ, अगर आप लोग बताते हैं ठीक है, नहीं तो मैं अंत में 25 नंबर का क्वेश्चन पिन कर दूँगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आपको डेली अपडेट के लिए चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छी वीडियो आपको लगी हो तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, अपने वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद आपका।